मकान पर अवैध कब्जा करवाने का पुलिस पर लगाया आरोप। साथ ही एक तरफा कार्यवाही का भी लगाया आरोप। आपको बता दें कि रुड़की के इमलीखेड़ा में साहबान ने लगभग 1 साल पहले मकान खरीदा था, जिस पर आज अवैध कब्जा करने को लेकर विवाद हो गया। गौरतलब है कि साहबान ने 1 साल पहले लगभग 20 लाख रुपए में एक मकान खरीदा था, जिसको खाली करने का 3 माह का समय पूर्व में रहे मकान स्वामी ने लिया था। 3 महीने का समय होने के बाद वरिसा और उसके पुत्र शौकीन ने मकान खाली कर दिया था, परंतु नगमा पत्नी शौकीन उक्त मकान खाली न करने पर अड़ी रही और साहबान से पैसों की डिमांड करती रही। 1 मई में सुबह साहबान की पत्नी मकान खाली की बात करने नगमा के पास गई तो पहले नगमा ने बोला उसका सामान शांतरशा स्थित उसके मकान पर पहुंचवा दे और अपना कब्जा ले ले। साहबान की पत्नी ने बताया जब वह अपना सामान मकान में रखने पहुंचे तो अचानक से नगमा ने उन पर हमला कर दिया और उन पर लाठी डंडों से वार करने लगी। इसकी सूचना साहबान की पत्नी द्वारा पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही साहबान की पत्नी मिस्या ने पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया। मिस्या का कहना है उनके पति साहबान पर झूठा मुकदमा दर्ज कर पुलिस उन पर दबाव बनाना चाह रही है, जबकि जब यह घटना हुई उस वक्त साहबान वहां पर मौजूद ही नहीं थे। साथ ही मिस्या ने नगमा पर उसके कानों के कुंडल छीनने का भी आरोप लगाया। वहीं मकान मालिक साहबान ने भी पुलिस से न्याय की मांग की है। सर, कल की घटना जो हुई, पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम मीसिया है और मेरे हस्बैंड का नाम साहबान है। जिस वक्त ये घटना हुई मेरे हस्बैंड वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम मौजूद थे, मेरे घर वाले थे और साथ में सब मतलब महिला थी। तो जब हम उसके यहाँ गए 1 बजे, उसने कहा चलो कोई नहीं, मेरा सामान मेरी सास के यहाँ भिजवा दो और वहाँ पे मेरा कब्जा करवा दो। सर, हमने सामान रखवाना शुरू किया, बीच में वो बिरट गई कि मुझे 10 लाख रुपया दो। उसके बाद हमने बोला ऐसे तो नहीं, अभी तो आपने बोला था। फिर उसने हमारे साथ मारपीट की, डंडा उठा के मारने लगी। मारपीट कहाँ पे? नहीं, जहाँ हमने ले रखा है ना मकान, वहीं पे उसने मारपीट की, डंडा मारा जब सामान रखवा रहे थे। उसके बाद हम शाम के टाइम लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब वहाँ साफ सफाई करने गए। सभी मतलब मेरी नंदे थी, मैं थी, महिलाएं थी हम। उसके बाद उसके जो नगमा है, उसकी शौकीन की पत्नी, उसने उसके पिताजी और उसके भाई और कुछ लोग थे, 8-9 जने के करीब थे वो, उन्होंने आके हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, मेरे साथ बदतमीजी की और मेरी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की। और उन्होंने मेरे कान में से मतलब जो चीजें थी सोने की वो भी निकाल ली, पैंडल था गले में वो भी निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पेट में भी लात मारी, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। फिर हमने वहाँ पे वो की पुलिस में मतलब वो दी FIR दर्ज की, तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने मेडिकल के लिए उनसे वो मांगी, उन्होंने हमें वो भी नहीं दी। और अब हमें पता चला है कि वो सामान वापस मंगवा रहे हैं और पुलिस वाले उसका सामान गिरवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें सारा सहयोग जो है पुलिस उनका फुल साथ दे रही है। हम मतलब रात मकान के बाहर बैठ रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया। उसके घर वाले और उसको अंदर रखा, पुलिस वहीं पर मौजूद थी, हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये मकान है, हमने पूरे पैसे दिए हुए हैं, 1.5 साल हो गए मतलब चलते चलते। हम उस बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही खाली कर दे, वो माननी नहीं। अब उसने खुद कहा था, फिर पलट गई अपनी बात से। हमें बहुत परेशान करा हुआ है। हस्बैंड के नाम से उन्होंने मुकदमा दर्ज करा रखा है, मेरा नाम भी डाल रखा है उसमें। तो नहीं सर, मेरे हस्बैंड नहीं मौजूद थे, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था जिनके नाम डलवाया। उस वक्त तो सिर्फ हम महिलाएं मौजूद थी। उस वक्त हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किया आके, हम साफ सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। मतलब यहाँ चौकी में FIR दर्ज की थी उन्होंने, उसके बाद हमें कोई वो नहीं दी ना, तो उसकी रिसीव दी। और जब हमने मेडिकल के लिए मांगा, मैं नहीं दिया सर, मैंने खुद जाके दी थी तैयारी, मेरे हस्बैंड वहाँ पर भी नहीं थे। अब आप सर, मैं तो यही चाहती है कि कानून इंसाफ करे और हमारे मतलब जो अधिकार है, हमारा घर है, वो हमें मिल जाए। और जो मेरी साथ मारपीट हुई जो हुई उसकी सजा उन्हें मिले। सर, कानून का ही सह मिल रहा है इस हिसाब से, तो जब प्रशासन मतलब प्रशासन का सह मिल रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है सर, शायद दबाव में हो। जब 2023 में दिसंबर में कराया था, 5 दिसंबर को। और ये बैनामा से बैनामा ही लिया था, क्योंकि जो मालिक है जिनके नाम था उनका नाम है वरीसा और शौकीन, उनके नाम बैनामा था, उन्हीं से मैंने बैनामा लिया है ये। ठीक है सर। और ये उन्होंने मुझे टाइम लिया था हमसे कि हम 3 महीने के बाद खाली कर देंगे। हम उन्होंने संत सामने ज़मीन में ली है, जो पैसा मैंने उनको दिया है चेक के द्वारा पैसा दिया है, रजिस्ट्री में चेक नंबर लिखे हैं सबके, 6-6 लाख के चेक दे रखे हैं, बाकी उनको वहीं पे कैश दे रखा है। ये जो मैंने कराया है ये 2024 में कराया है हमने, दिसंबर में। अच्छा, 5 दिसंबर को। अच्छा, तो अब क्या मसला हुआ है? अब मसला ये है,
हमने खाली कराने के लिए सब चीज़ कर रखी, कंप्लेन यहाँ भी दे रखी है, थाने में भी दे रखी है, एसडीएम साहब के ऑर्डर भी है, जिसका उनका लेटर भी है, आदेश भी है खाली कराने का। अगर आपको तो मैं दिखाऊँ आपका लेटर भी। सर मैंने हर जगह कोशिश कर ली, प्रयास कर लिया, कोई काम नहीं करता। सभी को उनका फ़ोन आता है, अब बोल देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। मैंने कोर्ट में भी डाल रखा था, कोर्ट मैंने ही करा था, क्योंकि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिला कहीं भी। हर जगह घूम चुका हूँ मैं, एसएसपी के यहाँ भी घूम चुका हूँ, सीओ साहब के यहाँ भी हो गया हूँ, और रुड़की हरिद्वार के यहाँ भी रुड़की एसडीएम साहब के यहाँ भी गया हूँ। तो अब मसला ये है, हमारा कब्जा हो चुका था, उसमें ताले भी लग चुके थे। अब सुबह इनके पिताजी आए, नगमा जी के, जो लेडीज बेल्डे की है, इनके पिताजी ने आया, ताला तोड़ा, उसकी वीडियो मेरे पास है, अगर देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा। लियो कंप्लेन भी कर रखी है पुलिस में, सुबह कंप्लेन दिया था, वो रजिस्टर्ड है कंप्लेन भी वहाँ पे। अच्छा, पुलिस का कहना यह है कि कोई बात नहीं, आपका काम होगा। उन्होंने जो लिखा है उसमें मैंने सब चीज़ लिखवाई है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, 4 दुकानों के चारों के ताले तोड़े हैं, 2 इधर के, एक मेन गेट का है। मारपीट नहीं, उससे हमारी बातचीत हुई, जिसमें मैं तो यहाँ पे नहीं था, मेरी मम्मी और बहन थी और मेरी वाइफ थी। उन्होंने बात भी की है उससे, नगमा से। उन्होंने कहा, उनका कहना ये है कि जो मैंने मकान बनाया है वहाँ पे, वो कब्जा मेरा वहाँ करवाओ, मेरा सामान वहाँ पहुँचवा दो, मेरा कब्जा वहाँ करवा दो, मैं चली जाऊँगी। इतनी बात हुई है वहाँ पे, मारपीट नहीं हुई है। उसमें आपका क्या राय? मेरा कहना तो ये, हमने उनका सामान भी पूछवा दिया उनके कहने से, वहीं पे ही उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। बाद में उनके कहने पे उनका भाई एक है, उसका नाम मेरा याद नहीं है, शायद आदिल नाम है उनका, इसलिए इनका दूसरा चांस है। इन्होंने एक बार अपना खुद से आग लगाई है, उसकी वीडियो भी है बाकायदा, मैंने अंदर चौकी में भी दे रखी है, वीडियो चिप में डाल के दे रखी है, अब मेरे पास भी है। उन्होंने खुद में आग लगाया, ब्लैकमेल किया और 10 लाख रुपए की मांग करती है हमेशा कि 10 लाख रुपया दे दो मैं चली जाऊंगी। आज भी उसने जब सब सामान वो भरा गया, चला गया, सब चीज़ हो गई, लास्ट में आगे कहने लगी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं जब जाऊंगी, वरना मैं जाती नहीं। जो तुम्हें करना है कर लो, गाली गलोच की, हमारे साथ बदतमीजी की, मेरी वाइफ के साथ भी की, और जो उसका भाई है नगमे का, उसने मेरी वाइफ के कान के जो झुमके वो भी खींचे, और मेरे सोने की झुमके खत्म नहीं है। देखो जो हो चुका वो हो गया है, बाकी मुझे इंसाफ कानून के दायरे में रह कर रहना है, और इसी जो कानून के हिसाब से चलेगा वो मैं करूँगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास बैनावा है, बैनावा से लिया है, कोई फ्रॉड वर्दी नहीं है। उसका टैक्स भी है, टैक्स भर रहा हूँ, 3 साल से टैक्स है, और बिजली का कनेक्शन भी करा रखा है, वो भी है, सब चीज़ है इसमें। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जो कह रहे कि पट्टे की ज़मीन, कोई पट्टे की ज़मीन नहीं है। 2002 में इन्होंने की सुनार है हमारे यहाँ जो रहते थे पहले, उनसे लिए 2002 में, सन में ले रखी है, 2002 में। पट्टे की ज़मीन नहीं, पट्टे की ज़मीन है, बैना है मेरे पास, बना भी है उनका, जो जिनसे हमने लिया उनका पुराना बैना भी मेरे पास है। वो आबादी की जमीन है, अभी दाखिल हमारे यहाँ नगर पंचायत में भी है ना, तो अब ये शुरू हो जाएंगे सभी के, क्योंकि मेरा टैक्स वैक्स सब आने लगा इसका, इस मकान पे। वहीं इस मामले में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया, घटना कल शाम की है, जिसमें कब्जाधारक नगमा के नाम से तहरीर आई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्यवाही जांच के आधार पर होंगी। कल रात की घटना है, तो मकान किसका है, थोड़ा डिस्प्यूट था कब्जे और ओनरशिप को लेकर के। तो कुछ भी चीज़ होती तो उसके लिए लीगल प्रोसेस होती है। आई थिंक जो पार्टी कल वहाँ कब्जा लेने के लिए अपना बता करके वहाँ ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास कर रही थी, तो उसमें कुछ उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, मारपीट भी हुई है। तो पीड़िता की तरफ से, जो अभी वहाँ कब्जेदार थी नगमा, उसकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और प्रतिवादी कोई सहवान और उसके कुछ लोग हैं। तो बाकी विवेचना का पार्ट है कि क्या हुआ, क्या क्रिमिनल एक्ट हुआ, बाकी मकान किसका है, कब उसमें डील हुई, कौन कब्जेदार है, हर चीज़ का एक लीगल सॉल्यूशन होता है, लीगल प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से की जानी चीज़ें होनी जरूरी हैं। अगर कोई इस टाइप का एक्ट करेगा तो क्रिमिनल एक्ट में आता है, उसमें पुलिस को लीगल कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। चूँकि हम अभी हमारे पास जो कंप्लेन है मारपीट की, ज़बरदस्ती घर में घुसने की है, उसमें हमने FIR की है। अब ये जांच का, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कौन किसका क्या, कौन व्यक्ति क्या कहता है, किसने क्या कहा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैंने बताया ये इन बातों की पुष्टि में न तो मैं न हमारा थाना कर पाएगा, क्योंकि FIR लॉन्च हो गई, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जैसे फैक्ट आएंगे उस हिसाब से आगे।